अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका 9 दिसंबर को पेपर है भाई। मैं आपको ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ। देखो आप लोग अभी कमेंट करोगे कि फेक है पेक है, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। देखो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर है जिसमें आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक अभ्यास हेतु नमूना होता है, क्योंकि आप देखिए ये सोचेंगे कि मैं क्या पढूं क्या पढूं, भाई कुछ नहीं यहाँ पे मिलने वाला है आपको। ये अगर आप तैयार करके चले जाओगे ना, आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और ये गारंटी आप मुझसे लिख करके ले सकते हो कि इसमें से 100% गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो पूरा पेपर देखना, पूरे क्वेश्चन देखना और जरूर से इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाना, है ना। बाद में मत कहना कि बताते नहीं हो ऐसा वैसा, है ना। पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, तो पूरी वीडियो को देखना है ना, ताकि आप पूरे सॉल्यूशन कर सको। देखिए सबसे पहले सही विकल्प के रूप में आपके क्वेश्चन है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में करने वाले हो कि फेक है ना। मुझे पता है ऐसा आप लोग लिखोगे, लेकिन देखिए एक मॉडल पेपर होता है जिसे तैयार करके आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। इससे आपको एक पेपर के पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक बात यह है। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहता है, मैंने प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, मैंने पूरी तैयारी करवा दी है आपकी, हिंदी का इंग्लिश का पूरे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आप पारी पेपर की आती है तो भाई ये रहा पेपर, इसको पूरा करना है ना। ये देखिए सबसे पहले सही विकल्प के रूप में दिया गया है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है तो श्रृंगार वर्णन किया गया है ना। देखिए समझाती हुई थोड़ा चलूंगा। प्रगति वर्णन किस में किया गया है, ये छायावाद में। भक्ति वर्णन भक्ति काल में। ऋतु वर्णन किस में है, ये दूसरे काव्य में होगा। और श्रृंगार वर्णन किस में है, रीतिकाल में है। याद रखना भैया। नेक्स्ट हमारा जकरी शब्द का अर्थ क्या है, तो जकरी का जर्जर होना। जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा यार थोड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है ना, और मेरे मोबाइल की स्टोरेज भी फुल है, अगर भर गई तो वीडियो रुक जाएगी और मैं बोलता रहूंगा, कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है ना। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका है, तो बीभत्स रस का। याद रखना बीभत्स का, मैंने पूरे याद करवाए थे आपको। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, जिसमें थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन इसका आंसर सरस्वती होना चाहिए। अब आप लोग इसका बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष होता है ना। प्रथम की बात की जाए, प्रथम क्या है, विशेषण है, और दूसरा क्या है, विशेष, तो वो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट हमारा देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरीके से हमारा इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ये, इसका ये वाला, फिर हमने किया था ये वाला, फिर हमने किया था ये वाला। इस तरीके से हमारे ये होते हैं 6 कंप्लीट। चलिए रिक्त स्थान को देख लेते हैं। उत्साह एक खाली स्थान है तो उत्साह क्या है, एक आह्वान है। क्या है, आह्वान है। आह्वान किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से, है ना, आह्वान लिखा है। अगला है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिसन गुण होता है तो कौन, ओज गुण होता है। इसको याद रखना, कौन सा गुण होता है भैया, ओज गुण होता है, याद रखिए लीजिएगा। चलिए मैं सारे मिटाता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः साथ में चित्रण खालिस्तान में होता है तो महाकाव्य में होता है ना। पूर्णतः चित्रण की बात की गई तो कहाँ पे होता है, आप सभी को पता है, मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, महाकाव्य में। अगला है आपका, बाल गोविंद भगत में के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है तो किसका, वियोग का या प्रभु मिलन का, तो भाई प्रभु मिलन का, है ना। इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा, प्रभु मिलन का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विद्यालय में खालिस्तान संधि है तो कौन सी, विद्यालय में स्वर संधि है भैया हमारी। अगला है, लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की जो है स्थानीय जातियां हैं, है ना। तो लेपचा और भूटिया, भूटिया याद रखिएगा भैया, भूटिया, है ना। लेपचा और भूटिया जो है सिक्किम की प्रजातियां हैं, जातियां हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य असत्य बताते चलूंगा, है ना। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, परशुराम फरसे को देख करके भयभीत हो गई, आपके असत्य रहेगा। दोहा एक वर्णिक छंद है, असत्य रहेगा, क्योंकि दोहा मात्र एक छंद है। गद्य जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है तो ये भी आपका सत्य, ये सत्य रहेगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य रहेगा। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, ये सही रहेगा, माँ जो है भाववाच्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, ये सत्य है। तो इस तरीके से पहले दो आपके असत्य हैं और बाकी आपके सत्य हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला आपका है, यहाँ पर सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। देखिए योगधारा की जोड़ी आपकी किससे मिल जानी है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, योगधारा की जोड़ी आपकी नागार्जुन से मिल जानी है। यहाँ पर नागार्जुन से फर्स्ट की जोड़ी मिल जाएगी ना। देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको देख सके, है ना। योगधारा की जोड़ी में कहाँ पर मिलाएंगे, अरे भाई देखिए पहले उतान हो जाती है, उतान, तो इसकी जोड़ी आपको कहाँ से मिला देनी है, ये देखिए इसी तरीके से दिक्कत आती है यहाँ पे, है ना। और मन्नू भंडारी की माँ क्या है, सहनशील, उस पेज में लिखा है सहनशील, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, ये सहनशीलता, है ना। और सुदामा चरित क्या है, खंड काव्य है, उस पेज में लिखा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं खंड काव्य, याद रखना।
और ये शक्ति के भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के भेद 3 होते हैं, 1 और 1 11 है। तो एक पीठ के बल लेटना, नहीं एकता में शक्ति, सॉरी यहाँ एकता में शक्ति, और पीठ के बल लेटना की जोड़ी किससे मिल जाएगी, इससे, उतान से। इस तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। आगे हमारे इस निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, 6 नंबर में आते हैं, है ना। तो इसमें पहला आपका पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो भाई ये हुई थी आपकी हंस पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में, हंस पत्रिका में, है ना। अगला है आपका, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला हमारा आ जाता है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो काशी विश्वनाथ, हम साथ में बोलते हैं ना काशी विश्वनाथ, है ना, तो विश्वनाथ नाम से। आंसर आप विश्वनाथ लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ना। तो वो क्या है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द कहलाते हैं, याद रखना भैया ऐसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नहीं। इसके बाद आ जाता है आपका, जितेन नार्गे ने खेदों में किसका निवास बताया, है ना। तो किसका निवास बताया है, और ये आपका रहेगा, अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाते हैं, है ना। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नीचे बता दूंगा, साथ ही अगले प्रश्न का भी, है ना। चलिए मैं आपको नीचे उत्तर दिखा देता हूँ। ये रहेंगे आपके, ये आपका देखिए 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये आपका 5वें के 6वें का, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेंगे आपके 6वें नंबर के प्रश्न को। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं पहले, फिर सीधे हम उत्तर देखेंगे, है ना। देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपका पूछा गया है, रीतिकालीन कवियों के नाम, उनकी रचना शैली लिखिए, अथवा में कहता है नई कविता की विशेषता लिखिए, प्रवृत्तियां लिखिए। और 7वें नंबर प्रश्न में तुलसीदास का आपको कवि परिचय लिखना है, 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, और सूर्यकांत त्रिपाठी ने। सबके उत्तर बताऊंगा, अथवा चाहते हैं ना, बने रहना। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था लिखिए, है ना। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, है ना, ये लिखना है आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10 पूरे, आपको यार 10 तक सीधे उत्तर बता देता हूँ, 10 तक, है ना। देखिए 10 तक, है ना। कहाँ तक, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और माधुर्य गुण की परिभाषा। चलिए मैं 10 तक आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 6 का, 6 का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 6 का उत्तर रहेगा, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। ये रहेगा, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। 6 नंबर का प्रश्न है, 2 अंकीय रूप में पूछा गया है। अगला है आपका 7वें का उत्तर लिखना था। 7वें में ये रहेगा, तुलसीदास की 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते जाओ। ये 7वें के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, ये रहेगा 2 रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला की, भावपक्ष कलापक्ष, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 8वें में पूछा गया था, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया, अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। दोनों का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए। ये रहेगा आपका अथवा वाले के साथ का इसका उत्तर, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 10वें का उत्तर रहेगा हमारा, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं ना। 10वें का उत्तर दिया गया है ना, और अथवा में पूछा गया था आपका माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये आपका माधुर्य गुण यहाँ पे दिया गया है, और इसको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है माधुर्य गुण का, इसको याद कर लेना। चलिए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे दिया गया होगा भैया। कौन सा प्रश्न था हमारा, हम कितने तक, हम माधुर्य गुण तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं ना। देखिए भाई कहाँ पे आ गए थे भाई, हम यहाँ तक 10वें तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, चौपाई छंद के लक्षण जो है उदाहरण से लिखिए, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, और नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम 11, 12 और 13 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो है साहित्यिक परिचय पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न कहता है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की जो है तैयारी किस तरीके से की गई, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर समझाइए। 15 कहता है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, लेखक भदंत आनंदन। चलिए देख लेते हैं हम आपकी 11, 12, 13, 14 और 15 का उत्तर एक साथ, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, 9 हो गया, 10 हो गया, सारे कुछ देख चुके हैं हम भाई। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि बोर्ड की तैयारी भी मैं आपकी ऐसी करवा सकूं। देखिए ये रहेगा आपके 11 के उत्तर, 11 का उत्तर दिया गया है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ये इसका उदाहरण रहेगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और ये रहेगा 11 के अथवे का उत्तर, जिसमें पुनरुक्ति की परिभाषा पूछी गई थी। ये रहेगा यहाँ पर पुनरुक्ति, है ना, मतलब एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, वो ज़्यादा प्रभाव डालती है ना। देखिए पुनरावृत्ति होती है, तो वह नन्हा सा बच्चा के यहाँ पे एक प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके बाद 12 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपका 12 के अथवा वाले का भी उत्तर दिया गया है, साथ में दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी का। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा गया रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल की साहित्यिक विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, है ना। तो ये रहेंगी आपकी
दो रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की, अथवा पूछा गया था यशपाल की, है ना। तो यशपाल जी की भी लिख लीजिएगा, इस तरीके से आप हो जाएगा यशपाल की रचना और भाषा शैली कंप्लीट कर लेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। अगला 14 नंबर का प्रश्न था आपका, नवाब साहब द्वारा लखनवी अंदाज के पाठ पर खीरा खाने की तैयारी का वर्णन कीजिए, है ना। ये आप उत्तर में लिख दीजिएगा। अथवा पूछा गया था लेखिका मन्नू भंडारी की व्यक्तित्व की विशेषताएं, है ना, इस तरीके से इसे कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। 15 में पूछा गया शहनाई में दुनिया में डुमराव को याद क्यों किया गया है, 15 का उत्तर आपका दिया गया, 15 के अथवा का उत्तर आपको दिया गया है। इसे भाई कंप्लीट कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लो, मन में बिठा लो, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। 16 का उत्तर पहले प्रश्न दिखा देता हूँ 16 से आगे के, है ना, ताकि हम याद कर सकें ना। सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, ताकि आपको अगला पेपर का इसी तरीके से आपको मैं तैयारी करवा सकूं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जिसे बांटा ना जा सके। अथवा में कहता है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। आम के आम, गुठलियों के नाम और ऊँट के मुँह में जीरा। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है ना। 17 नंबर प्रश्न कहता है कभी श्वेत तो कभी रंगीन, है ना, पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की जो है अलग अलग अवसरों पर की ओर संकेत करता है। अथवा कहता है लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा जो है अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है, इसके बारे में लिखना है। अथवा में 18 नंबर का प्रश्न आपका कहता है 18, इसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है ना। मंद की मन ही मांझ रही है। चलिए देख लेते हैं हम आपके 16, 17, 18 तीनों का उत्तर, है ना, नीचे। तो चलिए 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 ये आपके रहेगा भाई 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर नीचे भाई, कहाँ से, यहाँ से नहीं, हमें 16 से देखना था, सॉरी। हाँ, ये रहेगा हमारा 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही की बात आग में घी डालना, है ना, जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य, है ना, इस तरीके से 16 का उत्तर। और 16 के अथवा वाले का उत्तर लिखना चाहें तो आम के आम, गुठलियों के दाम, एक साथ 2 लाभ मिलना। और वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे ये आपके सामने दिया गया है। ऊँट के मुँह में जीरा, तो मतलब किसी बड़ी चीज़ के सामने बहुत छोटी सी तुच्छ चीज़ होना ही ऊँट के मुँह में जीरा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेना। 17 के अथवा पूछा गया था आपसे लेखक का आज्ञा के अनुसार, है ना, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। संदर्भ क्या लिखेंगे, सूरदास जी के पद से लिया गया है, इसके कवि जो है सूरदास जी हैं। प्रसंग इस तरीके से और भावार्थ इस तरीके से, ये पूरा कंप्लीट कर देना। काव्य संदर्भ इसका लिख देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अथवा में था आपका एक और काव्यांश था इसी में, और जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है और आत्मकथ्य से लिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, ये रहेगा आपका पूरा आंसर। इसी को कर लेना इस पार्ट में से, है ना। अब देख लेते हैं हम आपका 19 नंबर का प्रश्न जो कहता है भाई, 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि संदर्भ प्रसंग सहित इस गद्यांश की जो है व्याख्या कीजिए। देखिए, तो हालदार साहब ने के वो हर 15वें दिन, है ना, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपका नेताजी का चश्मा से लिया गया है ना। और ये क्या है, पित्र वाला लिया गया है, ये कहाँ से है भाई, इसको भी हम देखेंगे, मन्नू भंडारी के शायद, है ना। तो इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं 19 का उत्तर देखेंगे हम साथ में। और आपके भाई 20 में क्या दिया गया है, 19 का देखेंगे। 20 में धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए विज्ञापन बनाकर लिखिए और मेरे जीवन का लक्ष्य पर अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए 19 और 20 का उत्तर मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ, है ना। तो ये रहेगा आपका 19 का उत्तर। भाई कहाँ गया, भाई कहाँ गया दादा, आजा 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 आजा, ये रहेगा, है ना, 19 का उत्तर। गद्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या, तो भाई गद्यांश कहाँ से लिखा, नेताजी के चश्मा से लिया गया है, स्वयं प्रकाश जी के चैप्टर से। इसका प्रसंग इस तरीके से लिख देंगे, व्याख्या ये लिखेंगे। अथवा में पूछा गया था आपको, एक दिया गया था जो कि मन्नू भंडारी के चैप्टर से लिया गया है, ये एक कहानी ये है भी क्षितिज से आपकी है ना। इस तरीके से इसकी जो है व्याख्या लिख देनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला था आपका धूम्रपान रोकने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना था। तो किस तरीके से लिखेंगे, थोड़े कोटेशंस लिखेंगे, धूम्रपान छोड़ें, जीवन बचाएं, ये आप लिखेंगे क्या आप जानते हैं, अपने परिवार का जो भी सारा कुछ लिखना चाहें इस तरीके से आप जो भी, है ना, मतलब लोग उससे बचें, उसके बारे में लिखना है ना। सिगरेट जलाने की बजाय उम्मीदों का दीप जलाएं, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इस तरीके से कोटेशंस लिखते हुए। अब देख लेते हैं 20 के अथवा वाले का उत्तर। भैया नीचे रहेगा हमारे 20 के अथवा वाले का उत्तर। आपको अनुच्छेद लिखना था मेरे जीवन का लक्ष्य पर, ये उसका आंसर दिया गया है। इसको कंप्लीट कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए देख लेते हैं आपके भाई 21 का भी तो हम देखने आए थे, तो 21 का भी मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ ना। ये रहेगा आपके 21 वाले प्रश्न का उत्तर। चलिए मैं आपको पहले प्रश्न अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको प्रश्न जो है पता चल जाए भाई कि यही प्रश्न है ना। प्रश्न मिलाते जाना और अपने आंसर अच्छी तरीके से अपने जो लिखते जाना, दिमाग में बिठाते जाना। देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न कहता है कि अपठित काव्यांश को पढ़कर गद्यांश के
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये काव्यांश दिया गया है, यदि फूल नहीं बो सकते हो तो कांटे कम से कम मत बो, है ना। इतना पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना। इसका आपको शीर्षक लिखना है और ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 4 नंबर का है ये, है ना। अगला आपका गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़ करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। 4 नंबर का है ये। देखिए अथवा में ही दिया गया है इसके, है ना। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 4 नंबर में, है ना। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, साथ ही हम आपका क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है। विद्यालय के में खेल सामग्री की मांग करने के लिए अपने प्राचार्य को पत्र लिखिए और समय के सदुपयोग व परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो 4 नंबर का प्रश्न ये रहेगा और 4 नंबर का प्रश्न वो रहेगा और 4 नंबर का प्रश्न ये रहेगा आपका निबंध वाला। तो देखेंगे हम किसका 21, 22 और 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं, आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। देखिए तो इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। ये रहेगा आपका, देखिए यहाँ से 21 नंबर का प्रश्न का उत्तर कहता है, उसका शीर्षक क्या हो जाएगा, जीवन में सकारात्मकता का संदेश, है ना। ये आपका अथवा वाले का, ये आपका रहेगा सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, 4 नंबर का ये कंप्लीट होता है। अथवा वाले में क्वेश्चन में आपका था एक गद्यांश आपको दिया गया था, उसका शीर्षक रहेगा परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण, और ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। चारों के आंसर याद कर लेना। अगला है आपका 22 में, आपको एक खेल सामग्री की मांग करने के लिए प्राचार्य को पत्र लिखना था। दिनांक डालेंगे, जरूर से डालेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम जो भी हो, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय टीकमगढ़ छतरपुर, है ना, पन्ना, जो भी, है ना। और पता वही लिखना है जो कि जिला का मैंने बताया, है ना, जो भी आपका है। और खेल सामग्री की मांग हेतु आवेदन लिख रहे हैं आप, महोदय सविनय निवेदन, इस तरीके से ही लिखना है पूरा। यहाँ पर साथ धन्यवाद करते हुए अपना नाम वगैरह लिख देंगे, कक्षा रोल नंबर मैंने स्पेस छोड़ दिया है। अथवा में क्वेश्चन था, अपने भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम बल पर देते हुए एक पत्र लिखिए, अथवा में, है ना। तो ये रहेगा 22 के अथवा वाले का उत्तर। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तारीख लिखेंगे, भाई का नाम लिखेंगे, सब प्रेम नमस्कार, इस तरीके से कंप्लीट करते हुए ये कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्नेहिल भाई राजू काजू। अगला था आपका 23 नंबर के प्रश्न में था आपका निबंध लिखिए भाई। तो प्रदूषण पर मैं आपको निबंध बता दे रहा हूँ, और बाकी सारे आपको आते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेना। ये आपको प्रस्तावना इसी तरीके से रूपरेखा लिखनी है ताकि एक नंबर ना कटे। यही रहेगा आपका प्रदूषण के प्रकार, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार ये सारे दिए गए हैं, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, है ना। और प्रदूषण के दुष्प्रभाव, प्रदूषण के उपाय, प्रदूषण और प्रदूषण के कारण भी लिख दीजिएगा, उपसंहार भी लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा निबंध और पूरा पेपर कंप्लीट होता है भाई। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस तरीके से प्रश्न पत्र बनाने में और लाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।